हरे कृष्णा। एक सूचना है, यहाँ मंदिर में जितने दर्शनार्थी हैं उनके लिए प्रसादम हॉल में प्रसाद वितरण हो रहा है। तो जो प्रसाद पाना चाहते हैं कृपा करके प्रसादम हॉल में जाएं और वहाँ प्रसादम का दान किया जा रहा है। प्रसादम का दान किया जा रहा है। तो जो प्रसाद पाना चाहते हैं तो प्रसाद का वितरण हो रहा है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर। तो आज के श्लोक में भगवान ने तमोगुणी दान का वर्णन किया है। तो जो तमोगुणी दान है ये 5 प्रकार का होता है। भगवान ने बताया है 5 प्रकार का दान होता है। तो पहले प्रकार का तमोगुणी दान क्या है? किसी अपवित्र स्थान में जब दान दिया जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है वो तामसी होता है। ये बात समझने की है कि दान के लिए हमें विचार करना होता है कि किस स्थान में दान दिया जाए। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि जिस समय बलदेव जी ने कोल दैत्य का वध कर दिया, उस समय गर्ग आदि ब्राह्मणों ने बलदेव जी को गंगा में स्नान करवाया। उस समय बलदेव जी ने ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रत्न और 1 भार सोना दान में दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि बलदेव जी ने गंगा तट पर इतना दान ब्राह्मणों को दिया। इस घटना से पता चलता है कि गंगा का तट दान देने के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके अतिरिक्त गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि मलयाचल पर 1 भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे करोड़ गुना पुण्य गिरिराज पर 1 मासा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। इस बात से पता चलता है कि मलयाचल का स्थान दान करने के लिए यद्यपि उपयुक्त है, परंतु गिरिराज का स्थान उससे भी अधिक उपयुक्त है। फिर उसी स्थान पर यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मंगलप्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों को स्वर्ण की दक्षिणा देता है वो सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लेता है। फिर उसी स्थान पर यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति ऋषभ पर्वत, कुटक पर्वत और कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींग वाली गऊओं का दान करता है वो महान पुण्य प्राप्त करता है। इस बात से पता चलता है कि उपर्युक्त 3 पर्वत दान देने के लिए उपयुक्त हैं। फिर गर्ग संहिता के द्वारका खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि द्वारका के अंदर जो शंखोद्धार तीर्थ है वहाँ पर यदि व्यक्ति ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करता है तो वह सभी उपद्रवों से रहित विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। इस बात से पता चलता है कि उक्त स्थान भी दान देने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान अपवित्र स्थान में दिया जाता है वो दान तामसी होता है। यद्यपि शास्त्रों में दान के लिए पवित्र स्थानों का वर्णन हुआ है, परंतु फिर भी तमोगुणी लोग अपने दुराग्रह के कारण दान देने के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं जो अत्यंत निंदनीय है, जैसे म्लेच्छों के स्थान, जंगल के स्थान अथवा नगर के चौराहे। अब दूसरी प्रकार का तमोगुणी दान क्या है? जो अनुचित समय पर दान देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनुचित समय में दिया हुआ दान तामसी होता है। तो गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि विभिन्न स्थानों में दान देने के लिए विभिन्न तिथियाँ उपयुक्त होती हैं। चित्रकूट पर्वत पर, पयस्विनी नदी के तट पर, रामनवमी के दिवस पर यदि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो ये दान 10 करोड़ गुना हो जाता है। इस बात से पता चलता है कि चित्रकूट पर्वत पर रामनवमी की तिथि दान देने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। फिर उसी स्थान पर यह भी लिखा हुआ है कि पारियात्र पर्वत पर वैशाख तृतीया के दिवस पर यदि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो ये दान भी करोड़ गुना हो जाता है। इस बात से पता चलता है कि पारियात्र पर्वत पर दान देने के लिए वैशाख तृतीया की तिथि अत्यंत उपयुक्त है।
फिर उसी स्थान पर लिखा हुआ है कि कुकुराचल पर्वत पर, प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा मिली। कुकुराचल पर्वत पर पूर्णिमा को, नीलाचल पर द्वादशी को और इंद्रकील पर्वत पर सप्तमी को जो भी दान दिया जाता है वो करोड़ गुना हो जाता है। इस बात से पता चलता है कि कुकुराचल पर दान देने के लिए पूर्णिमा की तिथि, नीलाचल पर दान देने के लिए द्वादशी की तिथि और इंद्रकील पर्वत पर दान देने के लिए सप्तमी की तिथि उपयुक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनुचित समय पर दिया हुआ दान तामसी होता है। यद्यपि शास्त्रों में दान देने के लिए उपयुक्त समयों का वर्णन हुआ है, परंतु तमोगुणी लोग अपने दुराग्रह के कारण दान के लिए ऐसा समय चुनते हैं जो उपयुक्त नहीं होता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 70 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण अपने महल में प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों को 14 लाख गायें दान देते थे। इस बात से पता चलता है कि दान देने के लिए प्रातः का समय उपयुक्त है, परंतु तमोगुणी लोग अपने दुराग्रह के कारण शाम के समय या रात्रि के समय दान देते हैं। अब तीसरा तमोगुणी दान क्या है? अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अयोग्य व्यक्तियों को दिया हुआ दान तामसी होता है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत वैष्णव धर्म पर्व में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण पाखंडी है वो दान लेने के अयोग्य है। जो ब्राह्मण शास्त्रों का आदर नहीं करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण सबके यहाँ मांगता रहता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी वेश्यागामी है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो ब्राह्मण ससुराल में रहकर गुजारा करता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो ब्राह्मण शूद्र स्त्री से संबंध रखता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण नौकरी करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण सांप पकड़ने वाला है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण व्यापार करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण शूद्र के यहाँ गुजारा करता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। जो ब्राह्मण वेतन लेकर मंदिर में पूजा करता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जिसका आचरण ब्राह्मण जैसा नहीं है फिर भी अपने को ब्राह्मण बताता है वो भी दान का पात्र नहीं है। जिस ब्राह्मण में उपदेश देने की शक्ति नहीं है वो भी दान का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण कूटनीति का आश्रय लेकर गांव में झगड़ा कराता है वो भी दान के लिए अयोग्य है। ये सभी विषय लोलुप विप्र नामधारी ब्राह्मण अधम होते हैं। ये ना तो अपना उद्धार कर सकते हैं और ना दान देने वाले का ही। ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति के समान व्यर्थ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अयोग्य ब्राह्मणों को दिया हुआ दान तामसी होता है। अब चौथे प्रकार का तामसी दान क्या है? सत्कार के बिना दिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उचित ब्राह्मण को सम्मान न देते हुए दिया हुआ दान तामसी होता है। ये घटना आज से लगभग 50 वर्षों पूर्व की है। एक देवी ने अपने पुत्र को इस बात के लिए मना लिया कि वह एक योग्य ब्राह्मण को 25,000 रुपयों का दान करे। आज से 50 वर्षों पूर्व 25,000 रुपये का महत्व बहुत अधिक होता था। अब जिस समय उस देवी का धनी पुत्र इस बात के लिए राजी हो गया तथा जिस समय योग्य ब्राह्मण दान लेने के लिए तैयार हुआ उस समय उस धनी व्यक्ति ने उस ब्राह्मण की निर्धनता पर संकेत करते हुए ये शब्द बोले, महाराज आप भी क्या सोचेंगे कि किसी ने आपको इतना बड़ा दान दिया था। ये शब्द सुनकर वो योग्य ब्राह्मण समझ गया कि इस व्यक्ति की दान देने में श्रद्धा नहीं है। इसलिए उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे वत्स मैं ये दान छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या सोचोगे कि किसी ने इतना बड़ा दान छोड़ दिया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सम्मान के बिना दिया हुआ दान तामसी होता है। अब पांचवा तमोगुणी दान क्या है? कि अवज्ञापूर्वक अवहेलनापूर्वक दान दिया जाता है, वो तामसी
दान होता है। तो ये समझने की बात है कि चौथी शिक्षा में ये बात थी कि योग्य ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया जाता है, परंतु इस शिक्षा में तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी व्यक्ति योग्य ब्राह्मण का अपमान भी करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में दान देने की श्रद्धा तो होती ही नहीं है, फिर उसका मस्तक कैसे झुकेगा। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन नहीं देता है, फिर पूजन कैसे करेगा। उस समय तमोगुणी व्यक्ति कहता है ये ब्राह्मण लोग खुद तो व्यापार करते नहीं हैं, केवल शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से क्या होता है, ये लोग हमारे ऊपर भार बने हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसी होता है। गर्ग संहिता के द्वारका खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय कुबेर ने दुर्वासा मुनि को नमो निधियाँ देने का संकल्प किया, उस समय कुबेर के दानाध्यक्ष घंटानाद और पार्श्वमौली दुर्वासा मुनि का अपमान करते हुए कुबेर से बोले, ये लोभी ब्राह्मण तो अकेला है, 9 निधियों को लेकर ये क्या करेगा। अतः एक दिव्य लक्ष्य देकर अपनी संपत्ति की रक्षा कीजिए। उस समय दुर्वासा मुनि ने कहा, हे घंटानाथ, तू ग्राह की तरह है जो धन को छोड़ना नहीं चाहता है, अतः तू ग्राह है अर्थात मगरमच्छ हो जा। हे पार्श्वमौली, तू हाथी की तरह उन्मत्त होकर अपने स्वामी को उल्टी सलाह देता है, अतः तू हाथी हो जा। उन दोनों दानाध्यक्षों को इस प्रकार शाप देकर दुर्वासा मुनि ने कुबेर के ऊपर प्रसन्न होकर वर दिया कि उनकी संपत्ति दुगनी हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसी होता है। तो हमने देखा कि तमोगुणी दान जो है 5 प्रकार का होता है। तो पहला है कि गलत स्थान में दान दिया जाए, दूसरा गलत समय पर दान दिया जाए, तीसरा गलत व्यक्ति को दान दिया जाए, और चौथा सत्कार ना करते हुए दान दिया जाए, और 5वां है अपमान करते हुए दान दिया जाए। तो ये तमोगुणी दान है। और ये बताया गया है कि जैसे अग्नि के बिना अगर भस्म में आहुति डाली जाए तो उस प्रकार की आहुति बेकार है ना। तो इसी प्रकार से तमोगुणी दान जो है ये उसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि और उल्टे नुकसान होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे